परेरा ब्रावा। दोस्तों आज का टॉपिक, आज की चर्चा इस बहुत ही खास होम्योपैथिक रेमेडी के ऊपर रहेगी। लास्ट रिक्वेस्ट जो आई उस पर चर्चा करेंगे। वी टॉक अबाउट परेरा ब्रावा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी रहती है जो कि ना यूरिनरी ट्रैक्ट पे एक्ट करती है, ब्लैडर पे एक्ट करती है। डिटेल में चर्चा करेंगे और इसको मैं आपको बताऊं, इसकी एक खास जैसे ना एक लक्षण है, एक सिम्टम है, एक ऐसा इंडिकेशन है जो अगर पेशेंट में दिखता है ना, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस उससे राहत मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का डिस्कशन, वीडियो एंड तक देखिएगा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के गुरु नानक केयर्स के एपिसोड में। परेरा ब्रावा दोस्तों बेसिकली इट्स ए क्लाइंबिंग प्लांट, एक पौधा है। इसको ना वर्जिन वाइन के नाम से भी जाना जाता है। वाइन VINE वाला वाइन, जैसे ग्रेप वाइन्स होते हैं ना, जैसे अंगूर का पौधा आपने देखा है, वो इसे क्लाइंबिंग प्लांट, वो क्लाइंबर रहता है, वो सपोर्ट लेके आगे बढ़ता है, आगे ग्रो करता है। सेम इज विद दिस परेरा ब्रावा आल्सो, ठीक है। इसको वेलवेट लीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो जड़ें हैं ना, जो फ्रेश रूट्स निकाल के उनको सुखा के ड्राई करके उसका होम्योपैथिक टिंचर तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। परेरा ब्रावा का प्लांट मिलेगा हमें इंडिया में, मिलेगा वेस्ट इंडीज में, मिलेगा और सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा ये। आइए इसके कुछ गुण जान लें, क्योंकि इट्स टोटली हर्बल रेमेडी, तो इसके हर्बल रोल समझेंगे, क्लिनिकल रोल समझेंगे एंड विल कम टू द होम्योपैथिक रोल एज वेल। दोस्तों हर्बल रोल की बात करें तो ये ना ट्रेडिशनली यानी कि कई सालों से इस्तेमाल में लाया जाता था। इसके जो जड़ें हैं, द रूट्स, गुणों से भरपूर हैं जड़ें, और वो रूट्स को यूज किया जाता था टू ट्रीट ब्लैडर सिम्टम्स, ब्लैडर की कोई दिक्कत है, यूरिन ब्लैडर की, या हमारे यूरिनरी सिस्टम की कोई दिक्कतें रहती हैं, तो ये सालों से यूज किया जाता है। और इसी हर्बल प्रॉपर्टी को आगे चल के होम्योपैथिक रोल में चेंज किया। इसका मदर टिंचर एंड पोटेंसिस डाइल्यूशंस में भी अवेलेबल रहता है। मैंने जल्दी से आपके सामने इसका क्लिनिकल रोल रखता हूं, देन विल कम टू द होम्योपैथिक रोल। क्लिनिकली इसके क्या इंडिकेशंस हैं जहां हम इसको यूज कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्लैडर कैटार, यूरिनरी ब्लैडर का कैटार, कैलकुलस है, अगर पथरी है, उसके सिम्टम्स, उसके जितने सिम्टम्स लिंक्ड है ना, सब जगह परेरा ब्रावा यूज किया जा सकता है। डिसयूरिया एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है। डिसयूरिया हम वाकिफ हैं, पिछले कई वीडियोस ऐसे यूरिनरी ट्रैक्ट को लेके मैंने अपलोड किए हैं, उसमें डिसयूरिया का जिक्र अक्सर हुआ है। डिसयूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन। देन किडनी के सिम्टम्स, किडनी कॉलिक पर्टिकुलरली। अब किडनी डिजीजेज है किसी प्रकार के, वहां यूज कर सकते हैं, और किडनी कॉलिक अलग से। कॉलिक यानी कि बहुत सीवियर भयंकर पेन रहेगा गुर्दे के एरिया में, और वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज, गुर्दे की बीमारी की वजह से हो सकता है, या अदरवाइज बिकॉज ऑफ पथरी, स्टोन, रीनल स्टोन। गुर्दे में पथरी है, वो बहुत ही भयंकर दर्द करती है। वी कॉल इट किडनी कॉलिक। क्यों? किडनी के एरिया में वो दर्द करता, या रीनल कॉलिक कह लें, ठीक है। गोनोरिया हो सकता है, पुरुषों में प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है, गदूद बड़े होने, और महिलाओं में लिकोरिया की समस्या है। इन सब कंडीशंस में इसको दिया जा सकता है। और अगर यूरिन के सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन ना स्लाइमी सी रहती है। आगे डिटेल में होम्योपैथिक रोल में इसका यूरिन के सिम्टम्स लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड फाइनली यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन। आइए होम्योपैथिक रोल विस्तार से समझते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है होम्योपैथी में आके, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं आपको, ये जो कोई भी हर्बल रेमेडी है ना, उसको और जैसे उसके प्रूविंग के बाद ना उसके कई लक्षण और जुड़ जाते हैं साथ में, तो होम्योपैथिक रोल थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा, मार्क माय वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहां परेरा ब्रावा की अगर होम्योपैथिक रोल समराइज्ड फॉर्म में बात करें, टू इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस। फर्स्ट इज जेनिटो यूरिनरी अफेक्शंस, जो हमारा जेनिटल ट्रैक्ट है या यूरिनरी ट्रैक्ट है, उस पर कोई अफेक्शन है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का रोग है, ठीक है। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज द लेफ्ट साइडेड अगर है, तो अगर वो बाईं तरफ के सिम्टम्स रहते हैं बॉडी में, तो वहां परेरा ब्रावा विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। जो हमने बात की ना ऊपर क्लिनिकल रोल में, वो सब सिम्टम्स यहाँ होम्योपैथिक रोल में दे रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल किडनी कॉलिक है बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी डिजीज, कैटार ऑफ द ब्लैडर, म्यूकस जो है ना मेम्ब्रेन्स, ये थोड़ा समझने वाला है। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग करती है ना यूरिन ट्रैक्ट को, उसके जो कार्टिलेजिनस इंड्यूरेशंस देखने में आते हैं इसमें, जो कार्टिलेज है ना उसका अंदर लाइनिंग का, वो सख्त हो जाता है, विच कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, और वो पेन करता है। यूरेथ्राइटिस फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर सिम्टम जहां परेरा ब्रावा दिया जाता है। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्षण है जहां ना देयर इज ऑलवेज अ सेंसेशन
इस तरह लगता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो भरा पड़ा है विद यूरिन, इट इज डिस्टेंडेड, पूरा जैसे फूल गया है, और उसके साथ लिंक्ड सिम्टम्स पर्टिकुलरली पेन। यूरिन आए ना आए इज सेकेंडरी इशू, हालांकि यूरिन बहुत स्कैंटी आता है जिसके लिए उसको बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है पेशेंट को, लेकिन सेंसेशन एज इफ ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, पेरेरा ब्रावा देंगे। आइए एक एक करके सिम्टम्स लेते हैं, क्योंकि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट हमारा जो वो अफेक्टेड होता है इस केस में, तो बैक में दर्द रहेगा, द लंबर रीजन, द लोअर बैक रीजन, और पर्टिकुलरली द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड सिम्टम पेरेरा ब्रावा के, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी से होता हुआ, ये ग्रोइंस में से होता हुआ लाइक थाइज में, जांघों तक दर्द जाता है, रेडिएटिंग पेन रहता है और भयंकर दर्द रहता है। यूरेटर से होता हुआ जैसे जाता है, पासिस थ्रू यूरेटर, बंदे को खुद को महसूस होता है कि दर्द यहां से मूव कर रहा है। अब बात करते हैं ब्लैडर के सिम्टम्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पेरेरा ब्रावा ही देंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, पूरा जैसे ना खिंचाव है, पूरा भरा पड़ा है यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह की सेंसेशन रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो ब्लैडर की अंदर की म्यूकस लाइनिंग है ना, जैसे मैंने पहले बोला यूरेथ्राइटिस की बात की ना, यूरेथ्रा या यूरेटर, उसकी अंदर की म्यूकस लाइनिंग, उसमें इन्फ्लेमेशन। सिमिलरली जो ब्लैडर की म्यूकस लाइनिंग है ना, उसका अंदर का जो कार्टिलेज है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, इंड्यूरेशंस आर फाउंड, वहां इन्फ्लेमेशन होती है। और यूरेथ्रा के अलोंग उसको खुजली होगी, इचिंग होगी। देखो किस तरह की सेंसेशन है, बिल्कुल अंदर जाके यूरेथ्रा में जाके उसको खुजली का सेंसेशन रहता है। अब मैं बात करूंगा, आपके सामने रखता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर सिम्टम, जहां केवल और केवल पेरेरा ब्रावा ही देंगे। इसका जो यूरिन पास करने का तरीका है ना पेशेंट का, उस पर निर्भर करता है। पेशेंट को यूरिन बहुत स्कैंटी आता है, उसको इतना स्ट्रेन करना पड़ता है, ये थोड़ा समझें, उसको इतना स्ट्रेन करना पड़ता है, उसको इतना जोर लगाना पड़ता है, लाइक ही विल फॉल ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों पे बैठेगा, अपने हाथों को नीचे जोर लगाएगा, अपना इवन सर भी नीचे को जोर लगाएगा, इतना स्ट्रेन करे, जोर लगाएगा, यूरिन बहुत तब ड्रॉप्स में आता है, स्कैंटी यूरिन इज फाउंड। तो ये जो पर्टिकुलर सिम्टम है ना, ये यहां पेरेरा ब्रावा ही काम आता है। फॉक्स ने 2 ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया था, 1x लिक्विड फॉर्म में दिया, 20 ड्रॉप्स जिसमें दिन में 3 से 4 बार दिए, और देते ही उसको रैपिड रिलीफ मिला पेशेंट को, क्योंकि ये सेम सिम्टम्स आए थे वहां इस केस में। एंड देयर वाज अ सेकंड पेशेंट विद सिमिलर सिम्टम्स एंड ही वाज सक्सेसफुल। दोस्तों अब करते हैं किडनीज की बात। गुर्दों में किस प्रकार के लक्षण, किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। किडनीज में ना ग्रेट पेन भी किस तरह का दर्द रहता है, ब्रूज्ड, जैसे अंदर का ब्रूज समझते हैं, जैसे ना अंदर की चोट, अंदर जख्म हुए पड़े हैं गुर्दे के अंदर, इस तरह का पेन, इस तरह का दर्द रहता। और ग्रेट स्ट्रेनिंग, मैंने बोला जैसे उसको ब्लैडर की फुलनेस की सेंसेशन होती है उसको, लेकिन यूरिन पास नहीं होता, उस वजह से वो जोर लगाता है, ग्रेट स्ट्रेनिंग और स्कैंटी यूरिन, राइट। और जब वो यूरिन के लिए जोर लगाता है ना, तो दर्द उसकी जांघों तक जाता है, द पेन गोज राइट डाउन द थाइज। और वो टिपिकल सिम्टम याद रखिएगा, जब वो यूरिन पास करता है तो किस पोजीशन में उसको जाना पड़ता है वो यूरिन पास करने के लिए। दोनों पाँव, दोनों घुटने नीचे, दोनों हाथ नीचे, और जोर लगाता है, सर नीचे जैसे पटकने वाला है यूरिन पास करने के लिए, इतना उसको जोर, इतना स्ट्रेन लगाना पड़ता है। यूरिन पास कर वो करता है तो डिसयूरिया, वी नो, पेनफुल यूरिनेशन रहता है, और यूरिन पास करने के बाद ना ड्रिबलिंग भी होती है, जैसे ना कुछ बूंदें गिरती हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ उसको दिक्कत रहती है यूरेथ्राइटिस की, दैट इज अ वेरी अगेन पेक्यूलियर सिम्टम, यूरेथ्राइटिस, पेरेरा ब्रावा वहां देंगे। लिम्स को देखें तो अगर हाथ और पाँव और टांगें, उसकी ना ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग, इडीमा, जैसे सूजन, जैसे अंदर ना वाटर रिटेंशन हो गया, इस तरह की सूजन रहती है। और ये जो सिम्टम्स जैसे पुरुषों में देखने में है, मेल्स के अंदर जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट रहती है, ग्रेट स्ट्रेनिंग, अर्जिंग, डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, ये सब रहता है। और जो दर्द है ना, उसको ग्लैंड्स पेनिस में से होता हुआ उसको महसूस होता है कि पेनिस के एरिया में दर्द हो रहा है और नीचे थाइज में, जांघों में जा रहा है। अब बात करते हैं यूरिन के सिम्टम्स। यूरिन किस प्रकार का रहता है उसको, पहली बात तो ऑफेंसिव स्मेल है, और स्मेल जैसे बदबूवास आती है, वो भी एमोनिया की, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ एमोनिया। और यूरिन अगर एग्जामिनेशन करवाते हैं ना, तो उसमें वैसे दिखने में भी आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, विसिड थिक स्लाइमी म्यूकस आता है, जैसे उसके अंदर ना म्यूकस है वाइट कलर का, और उसको अगर थोड़ी देर रखें ना तो उसमें सेडिमेंटेशन होती है, वो ब्लैक ब्लडी भी हो सकता है,
और जैसे ना ब्रिक रेड सेडिमेंट्स नीचे बैठते हैं, ईंट का चूरा होता है ना जो लाल रंग, उस प्रकार का वो सेडिमेंट्स दिखने में आते हैं, रेड सेडिमेंट्स आर देयर। और वो काहे के हैं? वो यूरिक एसिड के हैं। साथ में म्यूकस इज ऑल्सो देयर, म्यूकस भी होता है यूरिन के अंदर। फोमी यूरिन होता है, झाग आती है यूरिन में। ये कुछ उसके सिम्टम्स रहते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के आपने देखा कि परेरिया ब्रावा की अगर बात करें तो जेनिटो यूरिनरी अफेक्शंस में पर्टिकुलरली द लेफ्ट साइडेड वंस, ये इसका कुंजी कह लें, मेन सिम्टम जहां ये एक्ट करती है, राइट। और डिटेल में हमने बात की। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ पहुंचेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा पहुंचेगा। डोजेज की बात करते हैं, परेरा ब्रावा जो है ना मदर टिंचर में अक्सर यूज़ की जाती है। किडनी की रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं या स्टोन्स, कैलकुलस, तो रिस्क नहीं लेते। बर्बेरिस वल्गैरिस की जहाँ बात चलती है ना, तो परेरा ब्रावा साथ में जोड़ सकते हैं। अगर ये कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो ज़रूर दीजिएगा परेरा ब्रावा। वेरी पर्टिकुलर टिपिकल सिम्टम्स और यूरिनेशन की जो दिक्कतें रहती हैं, डिटेल में हमने बात समझी आज। जहां कहीं ज़रूरत समझें ज़रूर इस्तेमाल में लाएं परेरा ब्रावा क्यू फॉर्म में। आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई सुझाव, कोई और डाउट, कोई जानकारी आपको स्पेशल चाहिए, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।